नौकरी मांग रहे हो, नौकरी के नाम पे तुम्हें क्या मिलेगी? नौकरी के नाम पे लाठियां मिलेगी। और पढ़ लिख करके, पढ़ा लिखा, देखिए कितना बढ़िया अभियान चलता है, ये पढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। आपने देखा हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाया गया। क्या इसलिए चलाया गया? देखिए बेटियां जितनी भी हैं, जितनी भी लड़कियां पढ़ करके पढ़ लिख रही हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो कितना बढ़िया चल रहा है। ये नौकरी मांग रही हैं, और नौकरी, और दूसरी चीज बताएं, नौकरी देखिए प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में साफ साफ क्या लिखा था? 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्तियां, मतलब परीक्षा जो हुई उसको रद्द करो। अब रद्द करने की मांग ऐसे नहीं किया जा सकता। ये गए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, परीक्षा दिए होंगे, आने जाने में इनका समय खर्च हुआ होगा, इनका दिमाग खर्च हुआ होगा, और इसके बाद से डिमांड क्या कर रहे हैं? परीक्षा रद्द करो। ऐसे नहीं कह रहे हो, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बदले में इनको क्या मिल गई? लाठियां मिल गई। यहां पे आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कैसे लाठियां बरसाई जा रही हैं। और एक कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। इन्हीं इन्हीं के नाम पे अच्छी अच्छी सरकारें बनती है, और इन्हीं के नाम पे सरकारें बहुत अच्छी अच्छी गरबे जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से, ये कितने प्यार से इन लोगों को लाठियों से लेकर के इन लोगों को दौड़ाया जा रहा है। रीजन क्या है? एक भर्ती तो आती है, लेकिन भर्ती कंप्लीट कितने दिन के बाद होती है? भर्ती में परीक्षाएं कब होती हैं? ये पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और बाकी जितने भी अन्य मैटर हैं उस पर एक डेट फिक्स होता है, इतने तारीख को ये होगा, इतने तारीख को ये होगा, इतने तरह को चुनाव होगा, मतगणना होगी, इतने फाइनल डिसीजन, इस दिन शपथ, सब कुछ। इनका कुछ तय नहीं होता है। अगर भर्ती आ जाती है ना, तो भर्ती का डेट दिखाया जाता है, फॉर्म किस दिन अंत होगा, मतलब कब भरना बंद किया जाएगा ये दिखाया जाता है, एग्जाम डेट आपको बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आता है इंतजार के बाद, लंबे इंतजार के बाद। मतलब सबसे बड़ा अगर गलत काम यही है क्या? विद्यार्थी होकर पढ़ना और सरकारी नौकरी मांगना गलत काम है क्या? कैसे चलेगी व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं लाठी से नहीं चलती हैं। व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, जो लाठी से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। अभी आपने देखा होगा कितने अहिंसात्मक रूप से शिक्षक भर्ती को लेकर के जो थे ये प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास के घेराव कर रहे थे, और इनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई। मैं अभी भी कहता हूं, ऐसे आप आयोग में ऐसे निकम्मों लोगों को क्यों बैठा करके रखे हैं जिनको पेपर सेट करने नहीं आता? एक पेपर कराते हैं, उसमें दो दो तीन तीन गलतियां कैसे हो जाती हैं? अगर लड़का गलती करता है तो नौकरी से बाहर हो जाता है, और आप तीन तीन चार चार 10-10 क्वेश्चन गलत डाल देते हैं। ये भर्ती, मैं कई बार कहता हूं, नाम है भर्ती आयोग, लेकिन इसमें अयोग्य लोग कैसे बैठ गए हैं? कैसे बैठ गए हैं? कहां से आते हैं? देखिए कितना कब होगा इंतजार खत्म होगा, मतलब एक तरीके से अभी कुछ दिन पहले आप बीएड वालों के साथ खेल गए। क्या यही न्याय मिल रहा है? या ऐसा होना चाहिए? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, चुनाव के समय एक तो भर्ती दी जाती है, और चुनाव दूसरा जब आता है उसके पहले फाइनल की जाती है। मतलब जो युवा है ना, खेलने का विषय है, बस खेलते रहो खेलते रहो। फुटबॉल है भाई, जिसके पास जाओ, यहां से वहां मारा, एकदम। जितना भी ये विद्यार्थी, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, इनको आप क्या फुटबॉल समझ लिए हैं? पहले तो कोचिंग कोचिंग घूम करके तैयारी करें, तैयारी करने के बाद फॉर्म फिलअप करें, फिर इंतजार करके परीक्षा दें। परीक्षा देने के बाद से आप दो तीन क्वेश्चन गलत डाल दोगे, वो फुटबॉल जैसे वो कोर्ट में चले जाएंगे। कोर्ट अब 1 साल 2 साल 3 साल, भाई न्याय व्यवस्था पे तो प्रश्न खड़ा कर नहीं सकते हैं। और न्याय व्यवस्था पे इस पे भी प्रश्न तो बनता ही है। आपको न्याय व्यवस्था में कैसा सिस्टम है? 5-5 साल एक भर्ती के मामले चल रहे हैं, 5-5 साल एक भर्ती के मामले चल रहे हैं, प्रश्नों तो सब पे बनता है। ऐसे मत खेलिए। ये देखिए लड़कियां हैं, कितनी बढ़िया आपकी योजनाएं चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बची हैं, पढ़ी भी हैं सड़क पे। इनको हम तो कह रहे हैं नारा बदल दीजिए, नारा कुछ ऐसा कर दीजिए, बेटी पढ़ाओ सड़क पे लाओ। यही है, यही नारा है। ऐसा कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अरे थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान दिया जाए। रोज सोते वक्त ये सपने सजाए जाते हैं कि भर्ती आने वाली है, और फिर शाम को पूरा दिन निकल जाता है, और ये उम्मीद भी निकल जाती है कि अब नहीं आएगी। पूरी तरीके से जो मजाक बना करके रखा गया है, ये सिर्फ इसीलिए मजाक बना करके रखा गया कि युवा शांत है। अगर युवा बोलना शुरू कर देगा ना, तो जितने लोग आज जो बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को पावरफुल कह रहे हैं ना, इनको पता चल जाएगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है। इनके दम पे खेल करके आप इन्हीं को एकदम गिरा दे रहे हो। खेलने का कभी भी, जिस देश का शिक्षा और रोजगार
अगर खेलने का मुद्दा बन जाए तो देश कभी विकास नहीं कर सकता है, तो समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। शिक्षा कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दे खेलने का मुद्दा नहीं होना चाहिए।